Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी की जो हिंदी की कक्षाएं चल रही है उसके अंतर्गत हम अभी जो विषय चर्चा में ले रहे हैं वह है संधि। पूर्व की कक्षाओं में हमने संधि के प्रकारों के नामों को जानकर स्वर संधि के अर्थ को, उसकी परिभाषा को और उसके जो उपभेद है उन सभी को जान लिया है। अब हम बढ़ते हैं संधि के दूसरे प्रकार की ओर। संधि का जो मुख्य दूसरा प्रकार है उसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन जो कि हमने वर्ण विचार के अंतर्गत जाना था, जो कि स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण होता है। परिभाषा इसकी ये होगी कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, यानी धन से पहले व्यंजन होगा और धन के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो जब व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन से करवाया जाएगा तो परिणाम हमें व्यंजन के अंतर ही मिलेगा। तो परिभाषा यही कहती है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन प्राप्त हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सत प्लस जन, सत प्लस जन से बना सज्जन। भगवत प्लस गीता, इससे बना भगवत गीता। सम प्लस तोष से बना संतोष। सट प्लस आनंद से बना सड़ानंद। वी प्लस छेद से बना विच्छेद। अब ये परिवर्तन जो व्यंजन में हमें दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हुए हैं, इनको जानने के लिए हमें इनके नियमों को जानना अति आवश्यक है। तो हम एक एक करके व्यंजन संधि के नियमों को जानेंगे और नियमों के अंतर्गत पहला नियम जो आएगा हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत वह इस प्रकार है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, यानी जो वर्ग हम पढ़ते हैं क, च, ट, त और प, ये हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ग कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रथम वर्ण होगा वह प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार होगा देखिए। क वर्ग के अंतर्गत जो क है वो प्रथम वर्ण है। जब क आएगा तो तृतीय वर्ण के रूप में हमें ग का परिवर्तन करना होगा। दिक् प्लस दर्शन बना दिग्दर्शन। वाक प्लस ईश बना वागीश। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा वर्ग है च, जब च आएगा, च प्रथम वर्ण है हमारा और ज हमारा तृतीय वर्ण है। तो इसके अंतर्गत च ज में परिवर्तित होगा। अच प्लस अंत बना अजंत। अच प्लस आदि बना अजादि। इसी प्रकार अगला वर्ग हमारा ट वर्ग है और ट वर्ग प्रथम वर्ण है, ये बनेगा ड़ में। सट प्लस यंत्र बना षड्यंत्र। सट प्लस विकार षड्विकार। अगला वर्ग है त वर्ग और त वर्ग के अंतर्गत त का परिवर्तन द में होगा। जगत प्लस ईश, ये जो त है वो बन गया द, जगदीश। उत प्लस गम उद्गम बन गया। और अंतिम हमारा वर्ग जो है वो प वर्ग है। प प्रथम वर्ण है और ये प्रथम वर्ण बदलेगा तृतीय वर्ण यानी ब में। अप प्लस ज अब्ज। सुप प्लस आदि सुबादि। तो यहाँ पर हमने पहले नियम के अंतर्गत जाना कि इन वर्ग के अंतर्गत जो प्रथम वर्ण आएगा, जो प्रथम वर्ण होगा वह प्रथम वर्ण बदलेगा तृतीय वर्ण में, यानी पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलकर विकार उत्पन्न करेगा, बदलाव उत्पन्न करेगा।
अगला नियम ये कहता है कि पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन करना, यानी पहला वर्ण जो कि हमने देखा अभी अभी क, च, ट, त और प, ये पहले जो वर्ण हैं हमारे, ये बदलेंगे 5वें वर्ण में। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनको 5वें वर्ण में बदलना है, ये हम उदाहरण से जानेंगे। देखिए कि वाक, यहाँ पर पहला वर्ण आया है, धन के बाद में जो वर्ण है ये पंचमाक्षर ही है हमारा, ये प वर्ग का 5वां अक्षर है, तो हमें क वर्ग को क वर्ग के 5वें अक्षर में बदलना होगा। क वर्ग का 5वां अक्षर ये होता है, तो वाक प्लस मैं बना वांग्मय। जगत प्लस नात, यहाँ पर पहला वर्ग जो है वो है त पहला प्रथम वर्ग है, वर्ण है हमारा, और ये जो नाथ का न है ये पंचमाक्षर है, तो हमें त के पंचमाक्षर में बदलना होगा, तो बनेगा जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, क्योंकि त वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो होता है न। उसके बाद में है सट, ट प्रथम वर्ण है हमारा और इधर पंचमाक्षर है, सट प्लस मास बना सण मास। इस प्रकार का प्रथम, ये हमारे प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण को हम पंचम वर्ण में बदलेंगे। क का पंचम वर्ण ड़ होता है, च का होता है य, ट का होता है ण और त का न और अंतिम प का म। तो इस प्रकार प्रथम वर्ण जो है वो पंचमाक्षर में बदलेगा और परिवर्तन पैदा करेगा। अगला नियम हमारा कहता है त वर्ग के संबंध में, त वर्ग के संबंध में कुछ परिवर्तन होंगे, वो इस प्रकार है, यानी धन से पहले तो त ही मिलेगा, धन से पहले त मिलेगा और धन के बाद में अगर च और छ में से कोई भी वर्ण होता है तो बदलाव स्वरूप में हमें च ही करना होगा। उसके बाद में दूसरा नियम कहता है कि त के साथ में अगर ज और झ है, त के साथ में ज और झ है तो परिवर्तन ज के रूप में होगा। अगला नियम कहता है कि त के साथ में अगर ट या ठ है तो परिवर्तन के रूप में हमें ट बनाना होगा। उसके बाद में त के साथ में अगर ड ढ है तो परिवर्तन के रूप में हमें ड या ल लेना होगा। उदाहरण हम देख लेते हैं। उत प्लस चरित्र, एक तरफ त के आने का नियम था, त आ चुका है और उसके बाद के नियम यहाँ पर हमने दोहराया। पहला नियम च च हो तो च बनाना है, ज ज हो तो ज बनाना है और ट ठ हो तो ट बनाना है, ड ढ हो तो ड और ल बनाना है। तो यहाँ पर त के साथ में च आया है तो च का परिवर्तन च के रूप में होगा, वो भी हलंत युक्त यानी अधूरा। तो उत प्लस चरित्र से बना उच्चरित्र। अगला है उत प्लस ज्वल, त के साथ में जब ज आता है तो हमें ज ही बनाना होता है, तो यहाँ पर बना उज्ज्वल। सत प्लस चरित्र, फिर से च आ गया है तो वही वर्ण वापस आएगा, सचरित्र। और अंतिम है जगत प्लस छाया, चाहे च हो चाहे छ हो परिवर्तन के रूप में च करना होगा तो बना जगत छाया। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला नियम छ के संबंध में है। छ संबंधित नियम ये कहता है कि अगर स्वर धन से पहले स्वर हो और धन के बाद में छ हो तो छ का परिवर्तन च के रूप में होगा अनु प्लस छेद। अनु में ऊ स्वर आया और एक तरफ छ के आने का नियम है, तो जब हम परिवर्तन करेंगे तो बनेगा अनुच्छेद। जब आप इसको उच्चारण करेंगे तभी आपको लगेगा कि च की जो ध्वनि है वो किस प्रकार आ रही है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। अगला है वृक्ष प्लस छाया। छ के आने का नियम हम अभी पढ़ रहे हैं, तो स्वर के साथ जब छ आता है तो परिवर्तन हुआ वृक्ष छाया। अगला है स्व
यहाँ पर अ की ध्वनि है, स्व के साथ छंद आया, छ का नियम आया तो बना स्व छंद। इस प्रकार इनके अधिक से अधिक अभ्यास करने पर ही हम इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप निरंतर इसका अभ्यास करें। अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम। पांचवा नियम जो है वो म के संबंध में। प्यारे बच्चों, म जो है वो खुद भी पंचमाक्षर है, 5वें नंबर पे आता है, वो भी प वर्ग के। तो यहाँ पर म संबंधी नियम हमें ये कहता है कि धन से पहले अगर म हो और धन के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो उसका परिवर्तन होगा पंचमाक्षर के रूप में। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि ये सभी पंचमाक्षर है। ये जो है वो क का है, ये च का है, ये ट का है, ये त का है और ये प का है। तो इन पंचमाक्षर को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग में लेंगे, यानी बिंदी के रूप में। अहम, ये पंचमाक्षर आया, अहम प्लस कार, क्योंकि कोई भी व्यंजन यहाँ पर आ सकता है म के साथ में, तो अहम प्लस कार से बना अहंकार। यहाँ पर पंचमाक्षर की बिंदी आई है। सम प्लस ध्या, म आया और म के साथ में ध्य आया है तो बना संध्या। न की ध्वनि यहाँ हो रही है। सम प्लस भव से बना संभव, यहाँ पर म की ध्वनि हो रही है। और सम प्लस बंध में बना संबंध। तो हमने इस नियम में जाना कि अगर धन से पहले म यानी पंचमाक्षर हो तो हमें धन के बाद वाले वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग में लाना होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता है न के संबंध में, न के स्थान पर ण हो जाना, न के स्थान पर ण हो जाना। अब ये कैसे होगा? जब भी धन से पहले रि, र और श आएगा और धन के बाद में कहीं पर भी न लिखा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो धन के बिल्कुल बाद में हो, धन के बाद में कहीं पर भी न आया हो तो उस न को हमें ण में बदलना होगा। देखिए उदाहरण, परि प्लस मान, ये न धन के बिल्कुल बाद में ना आकर उसके बाद में आया है, लेकिन नियम ये कहता है कि कहीं पर भी न होना चाहिए, तो उस न को हम ण में बदलेंगे। परि प्लस मान, परिमाण यहाँ पर बदला हुआ। हर प्लस न बना हरण। विष प्लस नु बन गया विष्णु। अधिक से अधिक अभ्यास से ही आप इसको अच्छा बना सकते हैं। अगला नियम है और ये हमारे व्यंजन संधि का अंतिम नियम है। स के लिए स का श हो जाना। स जो है वो सिंपल साधारण वाला, उसका बनेगा श षटकोण वाला। अ या आ से भिन्न स्वर, धन से पहले आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हम, और भिन्न स्वर के बाद में स होगा तो इस स को हमें श में बदलना होगा। उदाहरण देखिए, अभी प्लस सेक, बी यानी आ को छोड़कर भिन्न स्वर यहाँ पर ई के रूप में आया है और यहाँ पर स आ गया है तो अभी प्लस सेक बना अभिषेक। अगला है वी प्लस सम, वी में भी ई है तो बना विषम। अगला उदाहरण है सु प्लस सुप्ति, इसके अंतर्गत ऊ है और ऊ के साथ ये स आ ही गया है तो बन गया सुषुप्ति। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा में हमने संधि के दूसरे मुख्य प्रकार यानी व्यंजन संधि के सभी नियमों को एक एक कर जानने का प्रयास किया। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.